ईंधन बचत का संदेश आम यात्रियों के साथ बस में सवार होकर टीकमगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। टीकमगढ़ एक तरफ जहां वीआईपी कल्चर को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सादगी की एक अनोखी मिसाल पेश की है। केंद्रीय मंत्री ने सागर से टीकमगढ़ तक की यात्रा किसी लग्जरी सरकारी वाहन के बजाय एक आम यात्री बस में सफर करके पूरी की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के आह्वान को जनवरी आम जनता के बीच दिया ईंधन और फिजूल खर्ची रोकने का संदेश। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बस में सवार आम यात्रियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम और परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन, पेट्रोल डीजल की बचत करना बेहद जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह आह्वान किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हम सभी देशवासियों के लिए है। हमें न केवल ईंधन की बचत करनी चाहिए, बल्कि हर स्तर पर फिजूल खर्ची को भी रोकना चाहिए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने स्थानीय स्तर पर यात्रा करने के लिए लोगों से ई रिक्शा जैसे पर्यावरण अनुकूल और किफायती साधनों का उपयोग करने की अपील की। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए वे खुद भी नए बस स्टैंड से अपने निवास तक ई रिक्शा में सवार होकर गए। भीषण गर्मी में यात्रियों को पिलाया पानी, मानवीय संवेदना समिति को सराहा। टीकमगढ़ के नए बस स्टैंड पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का एक और संवेदनशील रूप देखने को मिला। उन्होंने वहां मानवीय संवेदना समिति के सदस्यों के साथ मिलकर तपती गर्मी में परेशान हो रहे यात्रियों को अपने हाथों से निशुल्क शीतल जल पिलाया। समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि यह संस्था पिछले 18 वर्षों से लगातार सेवा भाव से कार्य कर रही है। शहर के वरिष्ठ जनों द्वारा इस भीषण गर्मी में सुबह से शाम तक यात्रियों की प्यास बुझाना बेहद पुनीत और सराहनीय कार्य है। जन समस्याओं पर तुरंत एक्शन, अधिकारियों को दिए निर्देश। संजय जी बताएं, आज आपने बस का सफर किया है। मोदी जी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो समाज के हित में, देश के हित में वैश्विक स्तर पर जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो आह्वान किया है कि हम पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। हम एलपीजी की जो समस्या आ रही है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, तो हम चाहे एलपीजी की ज़रूरत को पूरा करने की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की उसमें कमी करने की बात हो, हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम उपयोग करें। हम शहर में ई रिक्शा का हम उपयोग करें। अब ट्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएं। और उनके द्वारा जो आह्वान किया गया, ये उनके लिए या केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश हित में यह निर्णय उनके द्वारा लिया गया। समूचे देश से आह्वान किया गया कि भविष्य के खतरों से निपटने के लिए हम आज सजग हों। और जब इस तरह की पहल जनप्रतिनिधियों के द्वारा और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, अब प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर जाते हैं, एक ही कमरे में एक ही स्थान पर 4-5 अधिकारी साथ साथ रहते हैं, अलग अलग वाहन लेके जाते हैं। अगर एक कार में 4-5 अधिकारी एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, कितना सारा खर्च उसका बचता है। कल मैं छतरपुर में था, तो कल छतरपुर में मैं नौगांव जाना था, केंद्रीय विद्यालय का, वहाँ पर कुछ जगह का इशू आ रहा था उसको, तो एक कार में मैं उसी में डिप्टी कलेक्टर महोदय के लेके गया, उसी में शिक्षा अधिकारी के लेके, उसी में जिला पंचायत सीओ महोदय, मैं और हमारे कार्यकर्ता और एक कार में बैठ कर के गए। फिर वहाँ से बस में बैठ कर आए। उसके बाद फिर पार्टी कार्यालय जाना था, तो सर्किट हाउस से ई रिक्शा में बैठ के गए। बाद में बैठक के बाद फिर ई रिक्शा में बैठ कर स्टेशन आए और छतरपुर से टीकमगढ़ तक ट्रेन में आए। तो अक्सर मैं पहले भी टीकमगढ़ से छतरपुर जाना हो या छतरपुर से टीकमगढ़ जाना हो, मैं ट्रेन की ही सेवाएं लेना मैं पसंद करता हूँ। बस की यात्रा मेरे लिए पहली यात्रा नहीं है, मैं पूर्व से ही अनेकों बार से बस की यात्रा करता चला हूँ। आज मैंने जो सागर से टीकमगढ़ तक की जो यात्रा की, इस टीकमगढ़ तक की यात्रा में
बस में यात्रियों के साथ में बड़ी मात्रा में जो मिलने का, उसके साथ में संवाद करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र के लोग भी उसमें बहुत बड़ी संख्या में थे। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने बड़ी हर्ष व्यक्त किया कि मतलब हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। और वो चर्चा भी कर रहे थे। चर्चा करने के साथ साथ वो कोई खाने का सामान अपने पास से लेकर आ रहा था, कोई पानी लेकर आ रहा था। कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी के क्षण है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ में हैं। वहीं जब इस तरह से जनप्रतिनिधि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, बस में जाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, ट्रेन में जाते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोगों के साथ में संवाद करने का अवसर मिलता है। लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे कि जब हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे प्रशासनिक अधिकारी संकट के इन क्षणों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं, तो हमको भी अपने व्यक्तिगत जीवन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके राष्ट्रीय बचत को जो है ना, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि पूरा देश एकजुटता के साथ में, सामूहिकता के साथ में आने वाले समय में संकटों का न केवल सामना कर सके, बल्कि इसमें जन भागीदारी, पूरा देश एकजुटता के साथ में उसमें एक साथ आगे आता है। बस में जब हम बैठते हैं तो हमको पता नहीं रहता, ट्रेन में बैठते हैं तो पता नहीं रहता कि हमारे बाजू वाली सीट पर कौन बैठता है। तो वो एक समरसता का संदेश भी जाता है, और समरसता के संदेश के साथ ही साथ हम सबको मिलकर अपने जनप्रतिनिधियों से और अपने अधिकारियों से उनके इस तरह की गई पहल से प्रेरणा लेकर हम सबको भी इस तरह के प्रयासों में अपना योगदान देना चाहिए। एक चीज़ देखने को मिली, आप बस से उतरे, आप सीधे पेयजल व्यवस्था पर पहुंच गए। ना तो आपने पानी पिया और राहगीरों को पानी पिलाने लगे। मानवीय संवेदना समिति के द्वारा पिछले लगभग 18 वर्षों से यहाँ पर बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को जो पानी पिलाने का अनवरत क्रम से लगातार ये सिलसिला चला आ रहा है। इसमें बहुत अच्छे मैंने देखा परिवारों के लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग भी यहाँ पर आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, युवा भी आते हैं। सुबह 9 बजे से आते हैं, शाम तक जो है ना चिलचिलाती धूप में जो है ना वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कितने हजारों लोगों के गलों को तर करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रशंसनीय कार्य मानवीय संवेदना समिति के द्वारा किया जा रहा है। मनीराम कठेल जी और उनके साथी पिछली बार मेरे कार्यालय आए थे, उन्होंने इस कार्य के बारे में जानकारी दी थी। उस समय तो मैं नहीं आ पाया था, लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा आज तो मानवीय संवेदना समिति के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, मैं भी जाकर उसमें स्टॉल पर जाऊँगा और लोगों को पुष्प नहीं तो पुष्प के जो है ना फूल की जो पंखड़ियाँ जो है ना, मैं भी कुछ देर खड़े होकर के लोगों को पानी पिलाने का काम करूँगा। और ये तो वास्तव में सब वंदनीय लोग हैं जहाँ पर ये खड़े होकर के इस तरह की लगातार सेवाएं देते हैं। और हम सब ने ऐसे प्रयासों का समर्थन तो करना ही चाहिए। समर्थन करने के साथ साथ उनका उत्साहवर्धन भी करना चाहिए कि एक बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया जा रहा है और इतने लंबे समय से किया जा रहा है। आने वाले समय में भी यहाँ पर बस स्टैंड में उसकी आवश्यकता है, तो इस कार्य को मानवीय संवेदना समिति लगातार आने वाले समय में भी जारी रखेगी। और यहाँ पर अपने बस स्टैंड पर इस तरह की सेवाओं को दिए जाने के साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर भी इसको अगर शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष रूप से गर्मियों के दिनों में जब ट्रेनें आती हैं तो ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री होते हैं, वहाँ पर जो स्टॉल होते हैं सीमित होते हैं। और अगर मानवीय संवेदना समिति के द्वारा वहाँ पर भी पहल की जाएगी, देश के अनेक मतलब रेलवे स्टेशनों पर वहाँ के नागरिकों के द्वारा इस तरह की पहल की जाती है, तो हमारे स्टेशन से जो दूसरे राज्यों के भी यात्री यहाँ से रेल यात्री गुजरेंगे, वो एक अच्छा संदेशा टीकमगढ़ के समूचे टीकमगढ़ के जनता के जन भावनाओं का लेकर के जाएंगे कि वहाँ पर कितनी मानवीय संवेदनाओं के साथ में टीकमगढ़ के लोग वहाँ से निकलने वाले यात्रियों को पेयजल की सेवाएं प्रदान करेंगे।